पहली बीवी एप्लीकेशन दे दे एक अदालत में कि जनाब इसने विदाउट परमिशन मुझसे शादी की है तो उसको 1 साल सज़ा हो सकती है। कुरान में जो हुक्म है वो है कि आप दो दो बीवियाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंसाफ कर सकते हैं। इतना आप बता रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये बिल्कुल गलत खबर है। ये दूसरी शादी का तो कानून में बल्कि सज़ा है। ये ऑर्डिनेंस है 61 का, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 61 का दफ़ा 6 है। अगर बच्ची बालिग है देन शी कैन क्लेम हर राइट। अब उसको वो क्लेम कर सकती है कि मैंने शादी करनी है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, सोशल मीडिया की खबर है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने दूसरी शादी को लाजिम करार दिया है और जो लोग दूसरी शादी नहीं करेंगे उन्हें सज़ाएं भी हो सकती हैं। और ये खबर जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पे फैल रही है। खुसूसी तौर पर टिकटॉक पे हम बहुत से लॉयर्स को देख रहे हैं जो कि खुद ये बता रहे हैं कि फ़लाँ ताज़ीरात फ़लाँ दिफ़ा के तहत सज़ा हो सकती है इतने साल की अगर आप दूसरी शादी नहीं कर रहे। और इस चीज़ की बहुत सी मीम्स भी बन रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है, पाकिस्तान में दूसरी शादी का कानून क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अहमद मौजूद हैं। जान लेते हैं कि पाकिस्तान का कानून असल में कहता क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम मैडम। सर जी, हम खबरें देख रहे हैं कि दूसरी शादी करना लाजिम करार दिया है। पहले तो हम सुनते थे कि कानून कहता है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त ना लेना एक जुर्म है और इसकी बाकायदा सज़ा मौजूद है, लेकिन अब कुछ और ही खबरें आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल जितना आप बता रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये बिल्कुल गलत खबर है। ये दूसरी शादी का तो कानून में बल्कि सज़ा है। ये ऑर्डिनेंस है 61 का, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 61 का दफ़ा 6 है। उसमें जब तक खामन पहली बीवी से इजाज़त ना ले ले और आर्बिट्रेशन काउंसिल उसका रिटर्न रीज़न लिखकर उसका वजह बताए कि भी क्यों शादी करना चाह रहा है, बीमार है बीवी, कोई और रीज़न, जब तक वो सर्टिफिकेट ना दे दे उस वक़्त तक खामन दूसरी शादी नहीं कर सकता। और अगर बीवी पहली बीवी एप्लीकेशन दे दे एक अदालत में कि जनाब इसने विदाउट परमिशन मुझसे शादी की है तो उसको 1 साल सज़ा हो सकती है और इवन जुर्माना है उसके अंदर। तो ये सब जितनी टिकटॉकर ये बना रहे हैं ये सिर्फ अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई कानूनी है ना हो सकते हैं। आप देखें कि जब शरीयत में भी ये है कि जब दूसरी शादी करनी हो तो उसकी वजह होती कोई, और कानून तो इसकी बाबत बन ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 61 का ऑर्डिनेंस मौजूद है और उसमें सज़ा है बाकायदा, फिर उसमें जुर्माना भी है। और अगर सेकंड वाइफ भी ये कहे कि मुझसे छुपाया गया इसने पहली बीवी का, उसको भी सज़ा हो सकती है। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है कि भी हुकूमत ऐसा कानून पास करे कि ज़बरदस्ती कोई दूसरी शादी करे, ये मुमकिन नहीं है और ऐसा लॉ है भी नहीं कोई भी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि हम बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं कि 10-10 साल शादियां छुपा के रखी जाती हैं। जी जी। शादी का ऐलान ना करना और छुपा के रखना, इसके हवाले से कानून क्या कहता है? जी बिल्कुल, जैसे ही पता चलेगा पहली बीवी को, अगर वो उसको चैलेंज करती है तो वही कानून है, वही सज़ा है। अगर 10 साल के बाद भी पता चलेगा कि भी इसने खामद ने मुझसे परमिशन के बगैर शादी की है तो उसकी भी यही सज़ा है। और अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये जो शरई कवानीन हैं उनसे मुतनाज़े है ये कानून। आपके ख़्याल में, क्योंकि आप कानून को इसको बड़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, कहीं कुछ मैच आता है या वाक़ई मुतनाज़े नहीं, है? देखिए कुरान में जो हुक्म है वो है कि आप दो दो बीवियाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तो जो लैंड ऑफ लॉ होता है, जो रियासत होती है, उसने तमाम की जो राइट्स होते हैं उनको सेफ गार्ड करना होता है। ये उस पहली बीवी के राइट्स को सेफ गार्ड किया गया थ्रू दिस लॉ। पोलीगैमी एक्ट इसे बोलते हैं, पोलीगैमी सेक्शन 6 है ये। उस पे ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपने विदाउट परमिशन आपने दूसरी शादी नहीं करनी। अब ये जो शरीयत का मामला है ये तो खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप दो दो शादियाँ करें, लेकिन अगर तुम इंसाफ कर सकते हो। तो लॉ ऑफ द लैंड भी इसी प्रिंसिपल पे बना है कि आप पहली बीवी को बताएं अगर खुश रखा हुआ है क्या वो इजाज़त देती है, तो ये भी सेम बिल्कुल शरीयत के मुताबिक है ये, और ये लॉ शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है। अच्छा, शरअ में क्या ये मौजूद है कि आप छुपा के शादी कर लें, पहली बीवी को ना बताएं? नहीं, ये तो बिल्कुल, ये तो इखलाकी तौर पे भी गलत है और ये तो चीटिंग में आता है। खामन पहले पे यही जुर्म बड़ा है कि आपने छुपाया क्यों है। आप देखेंगे कि वो कॉलम होता है कि आपकी पहली शादी, दूसरी शादी, अगर आप इधर ही लिख दें कि मेरी पहली शादी है तो वो वैसे ही जुर्म बन जाता है वो। उसकी सज़ा है अलग, क्योंकि निकाहनामा गलत भरने की भी सज़ा अलग है। वो इससे हट के सज़ा है कि आपने फ्रॉड किया उसके साथ। तो इस तरह ये बिल्कुल ये गलत ख़बरें वो दे रहे हैं। ऐसी कोई शरीयत में और कानून में ऐसी इजाज़त नहीं है।
अच्छा, एक और चीज़ जो कि हमारी नौजवान नस्ल में अनफॉर्चुनेटली बड़ी बुरी तरीके से फैल रही है, कोर्ट मैरिजेस का कॉन्सेप्ट, जिसमें कोई गवाह नहीं होते, किसी फैमिली को पता नहीं होता, और आप कह रहे होते हैं कि ठीक है, लड़की को कबूल है, लड़के को कबूल है, तो वो कहते हैं कि क्या करेगा काजी जब लड़का लड़की राज़ी। और फिर ये ऐसा भी होता है कि किसी एक सिंगल बंदे को पता नहीं होता, सिर्फ आपस में ये इजाबो कबूल करके, और ये भी टिकटॉक पे खबरें चल रही होती हैं कि अगर आपने इजाबो कबूल कर लिया है तो आप शरई मियाँ बीवी हैं। जी, जी। नहीं देखिए, निकाह की हद तक तो ये है कि जब बालिग बच्ची हो जाए, तो इवन शरीयत में तो है कि बग़ैर वली की उसकी शादी निकाह हो ही नहीं सकता, ये शरीयत में है। लेकिन लॉ ऑफ द लैंड उन्होंने डेवलप ये किया कि अगर बच्ची बालिग हो जाए, और आपको पता है, आपने मामला देखे होंगे कि ज़बरदस्ती छोटी बच्ची की उम्र, खामन बड़ी उम्र का वो वजह कुछ मामलात के जी पैसे ले लिए। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर बच्ची बालिग है देन शी कैन क्लेम हर राइट, अब उसको वो क्लेम कर सकती है कि मैंने शादी करनी है। लेकिन ये जो कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल नहीं है, किसी कोर्ट को इजाज़त नहीं देती, ये सिर्फ एक नाम दिया हुआ, टर्म दी कोर्ट मैरिज। वो शादी करते अपनी मर्ज़ी से ही है, आउट ऑफ द कोर्ट करते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जी कि इसके ज़रिए कोर्ट में शादी होगी, ये ऐसा कोई कानून नहीं है, जस्ट ये एक लफ्ज़ दिया हुआ कोर्ट मैरिज। अच्छा, अगर ये अपनी मर्जी से कोई लड़की या लड़का शादी करना भी चाहता है तो क्या उसके लिए गवाहान की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है? क्या ऐलान ज़रूरी नहीं है? नहीं नहीं, गवाहान होते हैं। गवाहान वही, जैसे लड़की घर से आ जाती है वो कहते हैं कोर्ट मैरिज होगी, ऐसा सच नहीं है। लेकिन गवाह उसमें मौजूद होने चाहिए, बग़ैर गवाह के निकाहनामा वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है कि विदाउट विटनेस आप तो 100 रुपये की चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये तो शादी है। गवाह होते हैं लेकिन वो होते हैं अरेंज, वो फैमिली के नहीं होते। ऐलान कितना ज़रूरी है? ऐलान ऐलान ज़रूरी है, जब गवाह होंगे तो ऐलान होगा ना जी। अगर गवाह ही मौजूद नहीं है तो वो शादी कैसे? अच्छा, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आजकल बेराह रवी का दौर है अनफॉर्चुनेटली, तो सिर्फ एक अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लोग छुपा के निकाह कर लेते हैं कि दो गवाहान मौजूद हैं, हमारा निकाह हो गया, उसका ऐलान नहीं होता, फैमिलीज़ में नहीं होता, आपकी सोशल सर्कल में नहीं होता। उसके लिए कोई कानून? देखिए, ये मैंने जैसे पहले कह दिया कि भी अगर आपने छुपा के किया हुआ है, देखिए अगर पहली शादी है ना, हम बात कर रहे हैं सेकंड मैरिज की। पहली शादी है, बच्ची बालिग है, तो कोर्ट ने कहा कि वो ख़ुद वली बन जाती है, वो ख़ुद निकाह कर सकती है, क्योंकि माशरती बेशुमार बीमारियां फैलती इसमें, बेशुमार, जैसे आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि अपने ट्रैक से हट जाते हैं लोग, तो उसको कवर करने के लिए, ताकि लोग इसका नजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, उसके लिए कहा गया है कि बच्ची शादी विदाउट, यानी बाप की अगर वो रजामंदी ना भी दो तो शादी कर, लेकिन वो बालिग हो। बालिग नहीं है तो वो शादी कर ही नहीं सकती। जैसे 16 साल की उम्र में शादियाँ हो रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। अलबत्ता अगर वो बालिग हो गई है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। गवाह फिर भी ज़रूरी है ताकि मुआशरे को पता चल सके कि ये मियाँ बीवी है। इसका गवाहों का मकसद ये है। अब अगर कुछ छुपाता है फॉर सम अदर रीज़न, जैसे माँ बाप से छुपाना है, या वो जुर्म नहीं बनता, वो जुर्म सेकंड मैरिज का है, हर हाल में है, कोई कानून उसके इजाज़त नहीं देता। और प्लस अगर खामंद पहली बीवी से दूसरी शादी छुपाता है तो वो उस तरह जुर्म है जी। ठीक है, लास्ट पे हम दोबारा से, जो हमारा मेन टॉपिक था कि आजकल सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे हम ऐसी खबरें भी देखते हैं, वकील का लिबास पहने, आई डोंट नो वो वकील हैं या नहीं, लोग ये बता रहे होते हैं कि अब पाकिस्तानी हुकूमत ने लाजमी करार दिया है कि आपने 2 शादियां करनी है, वरना 5 साल की सज़ा मिलेगी, 6 साल की सज़ा मिलेगी। और बहुत से लोग, ये पिछले दिनों इतनी वायरल हुई न्यूज़ कि इसको सीरियस भी ले रहे थे। नहीं, मैंने पहले भी कह दिया कि बिल्कुल ये गलत है, ऐसा कोई कानून इन फील्ड है ही नहीं है। बल्कि अगर आप पॉइंट आउट करें तो उनके ख़िलाफ़ बार कौंसिल को एक्शन लेना चाहिए कि एक वकील, प्रोफेशनल वकील है, उसका काम है कोर्ट में काम करना, ना कि वो इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन दे। ये वैसे भी जुर्म है, आप कोई ऐसी कानून है ही नहीं है तो मैं कह दूँ कि ये कानून है, ये वैसे मेरा मिसकंडक्ट है। बार का जो एक्ट है बार कौंसिल का, उसमें ये जुर्म है बाकायदा, ये तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अहमद मौजूद थे, और दूसरी शादी को लेकर, और इवन शादी या शरई जो लॉज हैं उसको लेके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंचते हैं जिनका असल कानून से ना तो एक जो हमारा मुल्क का कानून है और ना ही शरई कानून से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ है। तो कोशिश ये थी कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ये क्लियर हो जाएँ। कॉमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।